मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए शनि वक्री कैसा रहेगा। तो 138 डेज 138 दिन जो शनि वक्री अवस्था में रहेंगे 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक। ये करीब 4.5 महीनों का समय है, जिसमें शुरू के 2.5 महीने यानी 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक शनि वक्री अवस्था में रेवती नक्षत्र में है, और 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर ये करीब करीब 2 महीने का समय है जब शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जो कि उनका स्वयं का नक्षत्र है। तो यहाँ मकर वालों के लिए देखिए, आप लोगों के लिए मकर और कुंभ के लिए शनि लग्नेश है, यानी जीवन का कर्ता धर्ता है। किसी भी बड़े इवेंट को लाइफ में देखने के लिए शनि, वैसे लग्नेश सभी के लिए होता है, लेकिन आप लोगों के लिए चूँकि शनि जो इस वीडियो का टॉपिक है ही लग्नेश है, तो वो और महत्वपूर्ण बन जाता है कि वक्री अवस्था में तीसरे भाव में शनि यहाँ पर हैं, जो कि मकर और कुंभ के लिए सबसे बड़े इवेंट्स या बदलाव लेकर के आएंगे। इसलिए इसको ज़रा सीरियसली आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट ग्रह जो है पूरी कुंडली में वो शनि है। तो तीसरे भाव में वक्री शनि, वक्री की अवस्था में कोई भी ग्रह कुछ बदलाव लेकर के आते हैं, यानी ये बदलाव वो नहीं हो, ऐसा नहीं है कि वो वही होगा जो आपने सोच रखा है। जिस तरह की प्लानिंग आपने की हुई है 6 महीने की आगे, वो प्लानिंग ज़रूरी नहीं है उसी मुताबिक उसी हिसाब से चलेगी। यहाँ शनि की जो प्लानिंग है वो आपके 9वें भाव पे यानी 9th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। शनि भाग उदय करवा रहे हैं, जिस बात को मैंने अपने मंथली वीडियोस में भी बोला है कि शनि तीसरे भाव से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है भाग उदय के लिए, और आप लोगों के लिए लग्नेश ही हैं। तो भाग में कुछ ना कुछ बदलाव पॉजिटिवली करने के लिए वक्री शनि का पहला मिशन है भागोदय करवाना, और उसके लिए जो जिन बदलाव की ज़रूरत है उन बदलाव को शनि इन 4.5 महीनों में करेंगे 11 दिसंबर तक। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे, चेंजेस लोगों के लिए हमेशा बदलाव जो है ज़रा अनकंफर्टेबल होता है, बट ये चेंजेस पॉजिटिव की ओर आप लोगों को मेजरली ले जाएगा, यानी बड़े तौर पे ले जाएगा भागोदय स्थान के लिए। देखिए, इनकी जो प्रॉमिस है शनि की, ये सिर्फ शनि नहीं, आप लोगों की कुंडली में इस समय अगर बृहस्पति का देखें, यानी जुपिटर का जो ट्रांजिट है 7th हाउस में 31 अक्टूबर तक उच्च राशि में 7वां घर है, यहाँ से बृहस्पति आप लोगों के 1st हाउस को, लग्न को देख रहे हैं, एसेंडेंट को, यानी आपके पूरे लाइफ को देख रहे हैं, सारे इवेंट्स को कवर कर रहे हैं। तो लाइफ के जो भी बड़े डिसीजंस हैं, बृहस्पति की ब्लेसिंग्स है, गुरु की ब्लेसिंग्स बनी हुई है, एक स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे बृहस्पति, और वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी लेकर के आएंगे बृहस्पति। तो इस बात को ध्यान रखना है कि एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन है, जॉब ग्रोथ है, तो या जॉब चेंजेस हैं, बेटरमेंट की ओर आप लोगों को बृहस्पति का भी प्रॉमिस यहाँ लगातार बना हुआ है। तो 2 ऑफ अ काइंड जो कहावत है इंग्लिश में, 2 ऑफ अ काइंड, यानी 2 ऐसे बड़े ग्रह हैं जो एक पैटर्न बना रहे हैं ग्रोथ की ओर, बिजनेस एक्सपेंशन की ओर, बेटर जॉब की ओर, और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, आप लोगों के पर्सनल लाइफ में भी, यानी नैतिक जीवन में भी। इसके अलावा आमदनी के घर में, यानी दूसरा भाव जो है उसमें राहु भी 5 दिसंबर तक है इस साल के पूरे आप बैलेंस जितने महीने हैं। तो ये 3 ऑफ अ काइंड हो गया, क्योंकि राहु भी 2nd हाउस में कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करवाएंगे। 100% राहु का जो ट्रैवल होता है, मिशन होता है 2nd हाउस में, यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, जुपिटर का बेनिफिट मिलेगा, और तीसरा शनि का भागोदय का। तो ये सारे बदलाव आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। अब यहाँ पे कौन सी बात ऐसी है जो आप लोगों को केयरफुल होने की ज़रूरत है। देखिए, पूरे वक्री अवस्था में चूँकि ये सिबलिंग्स का भी घर है, यानी भाई बहनों का घर है, तो आपका अप्रोच भाई बहनों के से डील करने में कुछ ना कुछ अप्रोच में या तरीके में बदलाव आएगा। भाई बहनों से संबंधित एग्रीमेंट्स कोई साइन करते हैं, उसमें केयरफुल रहना है। भाई बहनों के साथ ज़रा सा केयरफुल रहना है कि कोई ऐसी सिचुएशन ना आए जहाँ पे बदलाव अनप्लेजेंट हो जाए। वो अनप्लेजेंट वाली बात अब कहाँ से आई? वो यहाँ से आई कि शनि जिस ड्यूरेशन में, जिस दौरान 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक वक्री अवस्था में है तीसरे भाव में, उसी समय इस बीच में 2 और प्लानिटरी इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं, यानी 2 और चीज़ें ऐसी हो रही है। एक है मंगल के साथ केंद्र योग, तो यानी शनि से चौथे भाव में मंगल है, जिससे केंद्र योग बन रहा है।
लेकिन मंगल चूंकि छठे भाव में है 2 अगस्त से 18 सितंबर तक, तो इस बीच में इसका आपको अच्छा असर नहीं मिल पाएगा। लेकिन और दूसरा जो है, और दूसरा पहले हम केयरफुल पे आते हैं, तो दूसरा जो समय है वो है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, जब सूर्य आप लोगों के 9th हाउस यानी कन्या राशि से ट्रांजिट करेंगे, तो शनि सूर्य का अपोजिशन होगा यानी प्रतियोग होगा। शनि सूर्य का एक क्लैश होता है। सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से ऐसे समझिए कि कोई परेशानी आती है। अब ये परेशानी कहाँ बन रही है? पहली परेशानी तो क्योंकि सूर्य जो कारक हैं, जिन चीज़ों के कारक हैं सूर्य, वो है आपके बॉस, सीनियर्स, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी काम, कोई भी डिपार्टमेंट हो, इन सब कामों में आपको 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में विशेष करके केयरफुल रहना है। पिता के साथ कोई डिस्प्यूट ना हो शनि सूर्य के ऑपोजिशन में, क्योंकि 9th हाउस जो है ये पिता का स्थान भी है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, आपके भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़े की संभावना या बदलाव, टकराव, तनाव, इस तरह की चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें को जन्म दे सकता है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में शनि सूर्य का अपोजिशन या प्रतियोग, क्योंकि शनि यहाँ तीसरे भाव में भाई बहनों के घर में बैठे हुए हैं। जो आपके सिबलिंग्स यानी भाई बहन जिनकी मैरिज हो चुकी है, उनके लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में उनके मैरिटल लाइफ में वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आने की संभावना है, क्योंकि शनि सूर्य का अपोजिशन हो रहा है तीसरे भाव से भाई बहन, और उनके जो शादीशुदा जीवन है वो 7वां भाव जो पड़ता है तीसरे भाव से, वो 9th हाउस जो आपके लिए है वो पड़ता है। तो उनके मैरिटल लाइफ में यहाँ पे चैलेंजेस 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में आ सकता है। इसके अलावा केयरफुल रहने का, अब मैं ज़रा सा ब्रेकडाउन देता हूँ, कुछ हाइलाइट्स देता हूँ। ये मेन पॉइंट्स थे। मेन पॉइंट्स यानी बड़े बदलाव आपके लाइफ में इस ड्यूरेशन में आएंगे 27 जुलाई से 11 दिसंबर के लिए। ओवरऑल ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे, भाग्योदय की ओर ले जा रहे हैं। बृहस्पति भी बहुत अच्छे स्थान पर हैं 31 अक्टूबर तक, और उसके 3 महीने के बाद फिर यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बाद फिर फरवरी से 2027 के जून 2027 तक उच्च राशि में रहेंगे, आपके लग्न को देखेंगे। और राहु का भी दूसरे भाव में होना, राहु का भी ये तीसरा ऐसा ग्रह है जो बड़े ग्रहों में काउंट होता है, जो आपके सपोर्ट के लिए, भाग्योदय के लिए, अच्छे इनकम के लिए आपके लिए पूरी तरह से सपोर्टिव है। तो यहाँ पे अब ब्रेकडाउन करते हैं, ये तो ओवरऑल एक इम्पैक्ट है। ब्रेकडाउन करते हैं कुछ हाईलाइटेड केयरफुल रहने वाले डेट्स और कुछ ऐसे तारीखें जिसमें आप अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला है, देखिए 12 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर मंगल आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। वैसे तो 2 अगस्त से 18 सितंबर मंगल छठे भाव में है, लेकिन उसमें भी जो सबसे तीव्रता वाली समय है वो है 12 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में, 2 सितंबर, 12 अगस्त टू 2 सितंबर, जब मंगल आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। आर्द्रा के देव हैं रुद्र का रूप, यानी आंधी तूफान, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़ा, और ये छठा भाव में है जिसके वजह से कोर्ट केसेस, इस तरह के उपद्रव आ सकते हैं। तो पहला केयरफुल डेट ये हो जाता है 12 अगस्त से लेकर के आपके 2 सितंबर तक। प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट रिलेटेड मैटर्स में भी, विषयों पर भी आप इस समय ज़्यादा पहल ना करें, भाई बहनों के साथ भी, क्योंकि भ्राता कारक है, यानी मंगल जो है वो भाइयों का कारक है आपका, उससे संबंधित भी, और रियल एस्टेट से संबंधित मंगल हैं। मंगल कराए दंगल इसलिए, और वो छठे भाव में पहले से विपत्ति, रोग, रिपुण, कर्ज स्थान पे है। इसमें भी मैंने जो टाइम आपको बताया है वो 12 अगस्त से 2 सितंबर का। दूसरा जो सावधान रहने वाला टाइम है वो है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर। ये सावधान रहने वाला विशेष करके और स्पेसिफिकली यानी खास करके आपके बॉसेस से, कहीं भी जॉब करते हैं तो आपके सीनियर्स से, आपके मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, किसी भी सरकारी काम में, सरकारी डिपार्टमेंट से, ट्रैफिक पुलिस से, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से, जो भी सरकारी से रिलेटेड काम हो, या प्राइवेट में है तो आपके इमीडिएट बॉसेस, सीनियर से आपको विशेष सावधान रहना है। पिता से डिस्प्यूट ना हो, भाई बहनों से डिस्प्यूट ना हो, और रिटर्न एग्रीमेंट इस ड्यूरेशन में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक
रिटन एग्रीमेंट्स को रीड एंड रीड वाली थ्योरी कि बहुत केयरफुल कि आपके तरफ से कोई गलती ना हो। और इसी बीच में अपने पड़ोसियों से भी बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि थर्ड हाउस पड़ोसी का भी होता है, जिसके कारण आपको अपने रिलेशंस उस समय काफ़ी सावधानी बरत करके उनसे अपनी डीलिंग्स करें। तो ये 2 समय केयरफुल था। अब जो अच्छा डेट है वो 18 सितंबर से 12 नवंबर तक, ये काफ़ी अच्छा समय है। अब 18 सितंबर से 2 नवंबर मैंने जहाँ बहुत अच्छा डेट बताया है जिसमें आप सारे इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं, उस पूरे पीरियड के बीच में जो 17 सितंबर या 18 सितंबर से 18 अक्टूबर का समय है, इस समय में जो पॉइंट्स मैंने अभी शनि सूर्य प्रतियोग यानी अपोजिशन में, भाई बहनों से सावधान, पिता से डिस्प्यूट ना हो, पड़ोसियों से डिस्प्यूट ना हो, इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं, लड़ाई झगड़े में आप नहीं पड़ते हैं, तो इसका फल आपको पूरी तरह से जो बेनिफिक टाइम है, जो अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टाइम है, वो है 18 सितंबर से 12 नवंबर तक।